ओके, सो आई विल ट्राई आज तक सारी वीडियो अपलोड कर दूँ मैं, ताकि कल तक आप वो सब देख सको अगर आपका मन हो तो। ज़बरदस्ती नहीं, आप चाहो तो देखो, वरना मत देखो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन अबाउट बिजनेस पर्पस। सो ये क्या कह रहा है ना कि दिस देर इज़ ओनली देर इज़ वन एंड ओनली वन वेल डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पस टू क्रिएट अ कस्टमर। डिस्कस द स्टेटमेंट कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। सो हमें ये बताना है कि बिजनेस पर्पस क्रिएट अ कस्टमर, मतलब बिजनेस पर्पस जो होता है वो कस्टमर क्रिएट करता है, तो ये बताना है। ऊपर से डिस्कस करना है हमको इस नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। सो वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन एज इन दिस फॉर्मेट। लाइक तो मैंने किया, आप अपने मन से कैसे भी कर सकते हैं, बट द मेन जो क्रस्ट होगा वो सेम ही होना चाहिए। येस, इट इज़ एप्टली स्टेटेड द देर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन वैलिड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पस टू क्रिएट अ कस्टमर। अच्छा, वो कुछ भी गलती लगती है ना, तो आप कह सकते हैं कमेंट्स में कि हाँ भाई मुझे गलत लग रहा है इसमें कुछ। मॉडर्न डे मार्केटिंग इज़ अ कंज्यूमर ओरिएंटेड रेदर देन, चलो मैं समझा देता हूँ लिख के ऐसे ही। ये कह रहा है ना, मॉडर्न डे जो मार्केटिंग है, और भी कई तरह घुमा क्वेश्चन पूछ सकता है। मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर फोकस्ड कह लो या कह लो ओरिएंटेड है, ठीक है। इसका मतलब है ना कि मार्केटिंग स्टार्ट ही होगी ना, तो स्टार्ट ही होगी वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट से। जो इससे बचते किसने लगा, लाइक मार्केटिंग जो स्टार्ट भी होगी ना, तो वो होगी रिक्वायरमेंट पता करने से, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। देन गुड्स एंड सर्विस डेवलप करेगी उन रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए। एक तो ये हो गया। एंड दूसरा कि ऑल जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट प्लानिंग जो प्रोसेस है मार्केटिंग में, प्रमोशन जो है, प्राइसिंग जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो सब कस्टमर के नीड्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आप ऐसा बना के आ सकते हो पेपर में डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जो बिज़नेस है ना उसका मेन फोकस सिंपल है कि वैल्यू क्रिएट करना, वैल्यू क्रिएशन कह सकते हो, वैल्यू क्रिएशन। कि मैं दे दूंगा, ठीक है, इसकी पीडीएफ सब किस 30 क्वेश्चन की। वैल्यू क्रिएशन करना किसके लिए, कस्टमर के लिए। एंड देन दोनों के बीच में होगा गुड रिलेशनशिप डेवलप होगा करना। देन कस्टमर भी वैल्यू देता है बिजनेस को इन एनी फॉर्म, यू कैन से मनी। एंड द नेचर ऑफ मार्केटिंग में ये 6 पॉइंट्स याद रखना। लाइक जितने हो सके उतने याद कर लो। लाइक और भी होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है, ये भी कह सकते हो। बट ये मैंने है बिकॉज हम तो भी याद कर रहे हैं ना, याद करने टाइम में ना, हमें याद करने के समय जितना भी हम याद कर सकते हैं हमें कर लेना चाहिए, ताकि हम एग्ज़ाम में एटलीस्ट इनफ पॉइंट्स याद आ जाएँ। तो 5 मिली तो चल भी चल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ 6 लिख दिए। तो कस्टमर फोकस्ड होता है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, मतलब सब कुछ कंबाइन करके चलता है, सब कुछ कंबाइन करके। लाइक जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको बिजनेस के एक्टिविटीज के साथ कंबाइन करके चलता है। मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब ना एक्चुअली मुझे थोड़ा इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो नोटिस कर, तो मैं थोड़ा प्रोनाउंस गलत कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन समझ जाना, ठीक है। इसका मतलब कॉमर्स से तो आया है, बेसिकली कॉमर्स से ओरिजिनेट हुआ है, बट इसका जो मेन पावर मिलती है उसको मिलती है स्टैटिस्टिक्स से, साइकोलॉजी से, मैथमेटिक्स से, एंड इवन आर्ट्स एंड साइंस से भी, साइंस भी होता है ये। सिस्टम बेस्ड अप्रोच है, मतलब 4 पीस को चलता है मर्ज करके। 4 पीस बहुत ज़रूरी है, उनका इंटेलिजेंट कोऑर्डिनेशन 4 पीस का। म्यूचुअल बेनिफिट है, मतलब सेलर के लिए भी बेनिफिट है एंड कस्टमर के लिए भी बेनिफिट है। इंट्रैक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मतलब पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, ये 6 इन्वायरमेंट से चलता है, मिल मिला के चलता है। इंपॉर्टेंस में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइज करके। और एंड जो भी अनटैप्ड होते हैं ना रिसोर्सेज, अनटैप्ड जो रिसोर्स कभी यूटिलाइज नहीं हो पा रहे थे उनको यूटिलाइज करना शुरू करके भी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, टाइम, प्लेस, पोजीशन, यूटिलिटी करता है ताकि बिजनेस ग्रो कर सके। बीटिंग हार्ट ऑफ बिजनेस होता है, मतलब मार्केटिंग इज द ओनली प्रोसेस विच generates the revenue in the business, so that's why we say it as a beating heart of a business. And also improve living standard of people by giving them like the product of their requirement and needs. So मैं हर एक क्वेश्चन को 2 बार लिखता हूँ, 2 बार एटलीस्ट लिखता हूँ, 2 बार, ताकि मैं समझ सकूँ उस क्वेश्चन में कितनी कमियाँ हैं एंड किस तरह से उसको बेहतर कर सकता हूँ, है ना, इसलिए। सो पहले ये देख लेते हैं, सेटिस्फैक्शन। Modern day marketing is consumer oriented rather than product oriented, and ensuring that all business activities revolve around the customer. The satisfaction of customer is basic purpose of business.
This requires identifying the requirement of customer and then developing and supplying products as per their requirements. Product planning and pricing. अच्छा, इसको या तो लिख के आ जाओ या तो डायग्राम बना दो, डायग्राम ज़्यादा सही रहेगा. इस इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कस्टमर क्रिएट वैल्यू, जो मैंने बना के दिखाया था, बिजनेस में वैल्यू दी, रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न. ठीक है, एंड देन यू कैन शो इट एज डायग्राम खा सकते हो. नेचर ऑफ मार्केटिंग अच्छा है, बना देना, ज़रूरी डायग्राम है, बना देना, इससे पेज ही भर जाएगा. बट अगर आपको लगता है कि टाइम कम है मेरे पास तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो डायग्राम तो बना ही देना. टाइम भी कम हो, डायग्राम बना ही देना. यहाँ कॉस्ट कटिंग कर लेना, बट डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, डायग्राम में कोई कंजूसी नहीं, यहाँ पे कंजूसी कर लो तुम, क्योंकि ये तो ऐसे भी कोई पढ़ने वाला नहीं है. डायग्राम तो देख के मार्क्स मिल जाते हैं, कस्टमर फोकस्ड होता है. ठीक है, पढ़ लेना. ठीक है, आपको इतना मैं समझा दिया है. नीड आइडेंटिफाई करना, उनको फुलफिल करना. इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है. बीइंग एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेनी एक्टिविटीज़ फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़. इनको करता है कोऑर्डिनेट. मल्टी डिसिप्लिनरी है, कॉमर्स के साथ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, आर्ट एज वेल एज साइंस भी होता है. ठीक है, एंड इंटरेक्शन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. पेस्टल कह लो, कुछ भी कह लो, पेस्टल सही रहेगा. अच्छा, मैंने लिखा नहीं है, पेस्टल लिख देना. रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ कैसे. मल्टी डिसिप्लिनरी है, इंटीग्रेट हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया. पेस्टल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंट. ठीक है, अब थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है बट ऐसे लिखना है. या तो चाहो तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल नीड्स लिख सकते हो. चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, बट हम टाइम वेस्ट हो जाएगा. म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज. इट मीन्स बायर गेट वांट नीड सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सेलर्स गेट वैल्यू फ्रॉम इन एक्सचेंज ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज. राइटिंग पता है क्यों ख़राब हो गई? बिकॉज मैंने इसको ना, ये ना 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैंने लिख के देखा 24 मिनट के अंदर. तो ना जितना भी लिखा ना, मैंने लिखा 20 मिनट में, तो 20 मिनट लिखने में हालत ख़राब हो गई बेसिकली. तो राइटिंग इसलिए ख़राब हो रखी है. बेस्ड ऑन सिस्टम अप्रोच, मतलब 4 पीस का जो होना चाहिए, इंटेलिजेंट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. इंपॉर्टेंस बीइंग हार्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फैसिलिटी, यूटिलिटी क्रिएशन करता है, इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है. It is being a business, being a revenue producing department, it's a very important function of management. Employment generation, marketing generates employment. जो थोड़ा सा राइटिंग ख़राब है इसमें, देखो, हाँ यहाँ देख लो. It facilitates creating place and time person utility as creating these utilities help marketer to achieve success in the business. It helps in improving the standard of living of people. This is done by offering wide variety of goods and services to the people of विच दे रिक्वायर्स लिख सकते हो, विच दे रिक्वायर्स, बिकॉज कुछ भी नहीं कर देता ऑफर, ओनली एज पर रिक्वायरमेंट ही ऑफर करता है. इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड बाय मार्केटर टू कैरी आउट द मार्केटिंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. इट लीड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एंड मोबिलाइजिंग द अनटैप्ड रिसोर्सेज, विच अल्टीमेटली लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन. सो आई आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, और भी तरीके से पूछा जा सकता है. लाइक एक और तरीके से पूछ सकते हैं ना कि मार्केटिंग जो है ना, ये सिर्फ सेलिंग का प्रोसेस होता है, बस लिख के आ जाए मार्केटिंग इज सेलिंग ओरिएंटेड ओनली. तो उसको और लिखा है कमेंट कर दो, तो लिख के आना नहीं मार्केटिंग सेलिंग ओरिएंट, ये इस बिल्कुल गलत है, गलत लिख के आ जाना है. तो ये तो लिख देना पूरा सही नहीं है, या तो गलत है लिख के आ जाना, बिकॉज मार्केटिंग का मेन फोकस कस्टमर ही होता है. हाँ, एक्चुअल लाइफ में देखो तो सही नहीं लग रहा सुनने में ही, बिकॉज इन रियल लाइफ पैसे कमाते हैं सब मिलके, हमको जनता को लूट पाट करके. बट एक्चुअली मैं बुक में तो ये लिखा, तो ये लिख के आना आपको एग्जाम में भी कि मार्केटिंग इज़ अ मेनली कस्टमर फोकस्ड, नॉट सेलिंग ओरिएंटेड. सेलिंग इज़ द गोल, बट द सेंटर पॉइंट इज ऑलवेज द कस्टमर एंड नथिंग एल्स. एंड ये भी देख लो डायग्राम जो बनाया, डायग्राम और तो PDF दे दूँगा, ये दोनों डायग्राम बना के आ जाना, अच्छा रहेगा बहुत ज़्यादा. एंड वो फ्लो चार्ट बना के आ जाना, अच्छा लगेगा देखने में बहुत पेपर में. अगर टाइम बचे तो हर एक में टाइम बहुत मैनेज करके चलना है, पेपर सबका छूट जाता है, सबका पेपर छूट जाता है. एंड वन ऑफ द थिंग, एक अप्रोच जो मुझे पता चली है, विच इज़ कि शुरुआती क्वेश्चन में ना तुम रहो टाइट एकदम कि अच्छा 3 पेज में हो गया ना, 4 पेज में नहीं खींचूंगा, 3 पेज में रखूँ, रहने दूंगा, भले 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पेज में नहीं खींचूंगा. शुरुआत के टाइम में टाइट रहो ताकि एंड में टाइम बच जाए. अगर शुरुआत में तुम ज़्यादा बह गए ना फ्लो में, राइटिंग स्लो कर दी तुमने,
सुंदर सुंदर कर दिया, तो एंड में तुम्हारे लग सकते हैं। आई होप समझ गए होगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।